हो अगर आपके दोस्त की मौत आपको रातों रात सुपरस्टार बना दे। ये कहानी है नाचो की, जिसके एक फैसले ने उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। दरअसल नाचो अपने दोस्त आर्नो को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने उसे रोक लिया था। अपने दोस्त को संभालने के बाद नाचो उल्टा अपनी गर्लफ्रेंड शाओ मेई को ही डांटने लगता है। लेकिन शाओ मेई की भी अपनी मजबूरी थी। एक मामूली लड़की से आज वो जिस मुकाम पर पहुंची थी, उसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी। किसी भी हाल में गैंग्स की लड़ाई में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तब नाचो उसे यकीन दिलाता है कि उसका दोस्त बस कुछ दिनों के लिए ही यहाँ रुकेगा। शाओ मेई उसकी बात मान तो लेती है, पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगती है। कुछ दिन बीते हैं और अब नाचो और टोनी के बीच कंपटीशन का दिन आ जाता है। दोनों ने 7 दिनों तक खतरनाक ट्रेनिंग ली थी, क्योंकि दोनों ही एक बड़ी बॉक्सिंग फिल्म के मेन हीरो का रोल हासिल करना चाहते थे, जिसके लिए इन्वेस्टर्स ने एक टेस्ट रखा था। रूल ये था कि जो बॉक्सर ज्यादा देर तक टिकेगा वही इस मुकाबले को जीतेगा। लेकिन पूरे 3 घंटे की इस खतरनाक फाइट के बाद भी दोनों में से कोई हार नहीं मान रहा था। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो इन्वेस्टर ने कहानी में ट्विस्ट लाते हुए स्क्रिप्ट ही बदल दी और दोनों को हीरो बना दिया। लेकिन टेक्निकली फिल्म का मेन हीरो अभी भी नाचो ही था, इसलिए सब बहुत खुश थे। इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए शाओ मेई नाचो के लिए एक सरप्राइज प्लान करती है, पर जब दोनों घर पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। शाओ मेई तुरंत पुलिस को कॉल करने की सोचती है, लेकिन कोने में छिपा आर्नो उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब शाओ मेई का सब्र टूट जाता है और वो नाचो पर चिल्लाने लगती है कि उसी की वजह से ये मुसीबत आई है। नाचो भी अपना आपा खो देता है और आर्नो से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, पर वो बस माफी मांगता रहता है। ये देखकर शाओ मेई पूरी तरह टूट जाती है और गुस्से में नाचो और आर्नो दोनों को ही घर से बाहर निकाल देती है। अगले सीन में एक लाल गाड़ी हाईवे पर तेजी से भाग रही होती है, जो असल में नाचो की रेड पोस्ट कार थी। और कुछ ही देर बाद नाचो की वो कार सामने से आ रहे एक बड़े ट्रक से बुरी तरह टकरा जाती है। उसी रात नाचो की माँ को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उनके बेटे की हालत बहुत क्रिटिकल है। लेकिन अगले दिन सब लोग एक फ्यूनल में इकट्ठा होते हैं, जो नाचो के दोस्त आर्नो का था। पता चलता है कि पिछली रात नाचो ने ही आर्नो को अपनी कार देकर शहर से भाग जाने को कहा था। लेकिन घबराहट में आर्नो का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और नाचो ने हमेशा के लिए अपना बचपन का दोस्त खो दिया। हादसे ने नाचो को अंदर तक झकझोर दिया और उसने अपने दुख को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वो बॉक्सिंग की दुनिया में और भी ज्यादा मेहनत करने लगा और जल्द ही एक फेमस बॉक्सिंग स्टार बन गया। अब उनकी अपनी एल्बम थी, उनके फैन मीटअप्स होते थे और दोनों का करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक दिन डैडी नाचो और बाकी लोगों को एक बड़ी पार्टी में ले जाते हैं, जहाँ कई बड़े स्टार्स और प्रोड्यूसर्स आए हुए थे। वहाँ लॉक नाम का एक बड़ा इन्वेस्टर नाचो में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है और उसे एक बड़ा ऑफर देता है। नाचो को अपनी कंपनी में साइन करना चाहता था, ताकि उसे इंडस्ट्री का अगला बड़ा सुपरस्टार बना सके। ये लॉक यूरोप की फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और फेमस इन्वेस्टर था, जिसके पास कई प्रोडक्शन कंपनीज थी। उसने यूरोप के कई बड़े बॉक्सिंग स्टार्स को लॉन्च किया था और अब वो एक नई फिल्म बना रहा था। उस फिल्म के हीरो का रोल नाचो के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, इसलिए वो चाहता था कि नाचो ऑडिशन के लिए आए। सुनकर नाचो बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब वो कामयाबी से बस एक ही कदम दूर है। वहाँ मौजूद सभी लोग नाचो के लिए खुश थे, लेकिन सिर्फ डैडी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। अगले दिन नाचो शाओ मेई को लेकर ऑडिशन की जगह पर पहुंचता है, जहाँ पहले से ही एक्टर्स की लंबी लाइन लगी थी। नाचो वहाँ जेरोम को ढूंढता है, जो कल लॉक के साथ था, और वो उन्हें वाईपी रास्ते से अंदर ले जाता है। जेरोम उन्हें बताता है कि दोनों के लिए इंटरव्यू तैयार है और अगर वो पास हो गए तो उनका फ्यूचर एकदम ब्राइट है। सुनकर दोनों के चेहरे पर भविष्य को लेकर बड़ी बड़ी उम्मीदें और सपने दिखने लगते हैं। उन्हें लगा जैसे वो अगले सुपरस्टार बनने ही वाले हैं, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये इंटरव्यू उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाला है। असल में लॉक की फिल्म कंपनी बहुत ही खतरनाक और वायलेंट फिल्में बनाने के लिए जानी जाती थी, कि फिल्मों की फाइट में कोई रूल्स नहीं होते थे और शूटिंग के दौरान कोई सेफ्टी भी नहीं होती थी। यहाँ तक कि एक्टर्स को असली हथियार भी इस्तेमाल करने पड़ते थे, जो कि बहुत शॉकिंग था। जब शाओ मेई देखती है कि वहाँ लड़कियों के साथ कितना बुरा बर्ताव हो रहा है, तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाती है। वो लॉक के पास जाकर कहती है कि उसे ये इंटरव्यू नहीं देना और वो नाचो को लेकर वहाँ से जा रही है। लेकिन नाचो का सोचना बिल्कुल अलग था। उसे लगता था कि इस काम में इतना रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। वो कहता है कि ये उसके सामने सफलता तक पहुँचने की एक सीधी सीढ़ी है, जिसे वो किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकता। इसलिए वो ये मौका नहीं छोड़ सकता और उम्मीद करता है कि शाओ मेई भी उसे सपोर्ट करेगी। शाओ मेई को यकीन नहीं होता कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसी बातें कर सकता है और उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। इसलिए वो नाचो को उसके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलकर शांति से ब्रेकअप करने का फैसला करती है। नाचो घर वापस आता है और अपना सामान पैक करके लॉक के साथ हंगरी जाने के लिए तैयार हो जाता है। हंगरी को बॉक्सिंग फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था, जहाँ हर बॉक्सर जाना चाहता था। जाने से पहले बिस्तर पर पड़े उसके पैरालाइज पिता उसे आशीर्वाद देते हैं और उसे बेस्ट करने के लिए कहते हैं। अपने परिवार की उम्मीदों का बोझ लेकर नाचो अपनी जिंदगी के अगले और सबसे मुश्किल सफर पर निकल पड़ता है। उसे शाओ मेई के साथ बिताया हर पल याद आ रहा था, लेकिन अपने करियर के लिए उसे ये सब पीछे छोड़ना पड़ा।